सवाल ये कि आप एक छोटे से गांव, बिल्कुल ऐसा गांव है जो कि जब हम महुआ से निकलते हैं और हिंडौन की तरफ जाते हैं, एक रास्ता निकलता है जिससे पहले कोई नहीं जानता था। उस गांव में आप किस परिवार में जन्मे? क्या आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर भी बन पाऊंगा? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था हल चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन भगवान उंगली पकड़ता चला गया। डॉक्टर भी बन गया, एमएलए भी बन गया, मंत्री भी बन गया और एमपी भी बन गया और जनता की सेवा कर रहा हूँ। शुरुआत आपने जब एमबीबीएस में आप पहुंचे, बीकानेर आप रहे, तो आप संघ परिवार से किस तरीके से संपर्क में आए? मैं महुआ में 69 में संघ की शाखा पे जाने लग गया था। तभी से लगातार संघ की शाखा पे गया। मेडिकल कॉलेज में मैं देश की सबसे बड़ी शाखा चलाता था मुख्य शिक्षक के रूप में। मैं वहाँ का मुख्य शिक्षक था और जब मेरी पूरे देश में वहाँ की शाखा की चर्चा हुआ करती थी कि एक ऐसा भी स्वयंसेवक है जो देश की मेडिकल कॉलेज में कैसी इतनी भी शाखा नहीं लगती जैसी बीकानेर में लगती है। और जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में हमको जिम्मेदारी दी गई, ये पूछा गया कि भाई इमरजेंसी लग गई, 150 लोगों को गोपनीय जगह पे बुलाया गया, बताओ इमरजेंसी के खिलाफ अभियान में कौन शामिल होगा। तो लोग अवाक थे। तो मैंने खड़ा होके कहा कि कठिन से कठिन काम दे दो, मैं करूंगा। जब मैं सेकेंड एमबीबीएस में था और मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि गुजरात अहमदाबाद से इमरजेंसी विरोधी सामग्री छपेगी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर छपवाते हैं, उनको आप वहाँ से लेके आओ और बांटो, यह आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान में। यानी उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी सामग्री देश भर की छपवाते थे। मैं राजस्थान की सामग्री लाता था। 13 महीने तक सफलतापूर्वक बांटता रहा, लेकिन अंत में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़कर ये पूछने की कोशिश की कि कहाँ से लाते हो, कौन छपवाते हैं। मेरे नाखून खींच लिए, मेरे को उल्टा लटका के मारा पीटा और मैं बेहोश भी हो गया। उस समय मेरी किडनी भी खराब हो गई, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक गया, लेकिन मैंने मोदी का नाम नहीं बताया, ना जगह का नाम बताया। मैं वहाँ से तबके निकला हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं सरकारों के सामने झुकता नहीं हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने मैंने वहाँ से सीखा है। इसलिए कोई राजस्थान के तबके का कोई व्यक्ति आ जाओ, उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, आप बीकानेर गए, आप उस मिट्टी से निकले, सीधे बीकाणा में पहुंचे, पूर्वी राजस्थान से निकले जहां की भाषाओं में भी समानता नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी शाखा कैसे लगा पाते थे? बड़ी चुनौती नहीं थी? और आप उस घर से थे और उस समाज से थे जिस समाज की उस दौर में बहुत खास पहचान नहीं थी। नागपुर से 1925 में बिगुल बजा, जहाँ की भाषा कोई, नागपुर की भाषा आंध्र का नहीं जाने, आंध्र की भाषा पंजाब का नहीं जाने, और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वटवृक्ष खड़ा हो गया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिया हुआ संस्कार था, तो वहाँ क्या दिक्कत थी? हमने वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा फहराया, बहुत अच्छी शाखा लगाई। उसके